हेमा मालिनी के लोकसभा प्रत्याशी बनने पर अकबरपुर के ग्रामीणों ने की महापंचायत। बाहरी प्रत्याशी मथुरा जिले में अब की बार नहीं चलेगा। मथुरा जिले में आकर लोकसभा चुनाव बाहरी व्यक्तियों के द्वारा लड़ा जाता है और फिर जीतकर दिल्ली में बैठ जाते हैं। उसके बाद मथुरा जिले की जनता को एहसास होता है कि हमारे साथ छलावा हुआ है। इस बार मथुरा जिले की जनता ने मूड बनाया हुआ है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति सपना देखने बंद कर दे कि इस बार मथुरा से सांसद बन दिल्ली में बैठ जाऊंगी। अब की बार लोकसभा चुनाव में बाहरी व्यक्ति को वापस उसके घर भेज दिया जाएगा। इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अब की बार फिर मथुरा जिला से लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी को तीसरी बार चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। जिले में मतदाताओं के बीच हेमा मालिनी के इस बार चुनाव लड़ने को लेकर काफी रोष व्याप्त है। लोगों का सिर्फ इतना कहना है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति मथुरा जिले में नहीं है जो मथुरा जिले की जन समस्याओं एवं जनता की आवाज को दिल्ली तक पहुंचा सके। हेमा मालिनी सिर्फ बीजेपी के नाम से वोट लेकर लोगों के साथ छलावा कर रही है। इस बार जनता ने बाहरी व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए फुल मूड बना लिया है। अगर पार्टी अपना लिया गया निर्णय वापस नहीं लेती है तो मथुरा जिले की जनता इस बार एक अच्छी स्थानीय व्यक्ति को लोकसभा चुनाव में हेमा के सामने उतरेगी। हेमा मालिनी द्वारा जनता की बात को ना सुना जाता है, ना समझा जाता है। इसी को लेकर आज अकबरपुर गांव के समस्त ग्रामीण एवं आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों के बीच में बैठकर एक महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि हम लोग भी हेमा मालिनी को इस बार वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई बाहरी व्यक्ति से है, ना कि मोदी योगी से। इस बार मथुरा जिले की जनता अपना सांसद एक स्थानीय व्यक्ति के रूप में देखना चाहती है। देखिए क्या कहा अकबरपुर की पंचायत में मौजूद लोगों एवं स्थानीय लोकसभा प्रत्याशी ठाकुर भानु प्रताप ने। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। जो यहाँ हेमा मालिनी का विरोध चल रहा है, बाहरी सांसद क्या कहना है? ये जो विरोध चल रहा है वास्तव में ही विरोध है, हम सबकी पीड़ा है, हमारा दर्द है ये। क्योंकि पिछले 10 साल से हेमा जी यहाँ लगातार सांसद हैं, लेकिन वो अपने पूरे जनपद के अंदर 10 विकास कार्य गिनाते हैं कि भाई मैंने मथुरा जिले में ये 10 विकास कार्य कर दिए। केवल आना, बिहारी जी के दर्शन करना और चले जाना। हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हम योगी और मोदी के नाम पे वोट तो दे देते हैं, लेकिन विकास कार्य तो हेमा जी शून्य है, बिल्कुल 0/0। ये मेरी अकेले की पीड़ा नहीं, ये पब्लिक की आत्मिक पीड़ा है। क्या हमारे भगवान श्री कृष्ण, योगीराज श्री कृष्ण की जन्मस्थली पे क्या स्थानीय प्रत्याशी नहीं है? लोकल प्रत्याशी हमें नहीं मिल सकता है? इतने बड़े जिले में क्या इतना पढ़ा लिखा, बुद्धिजीवी, मेहनतवर का आदमी नहीं है? हर स्थानीय हमारी मांग विकास कार्यों को लेकर के हमारी मांग स्थानीय सांसद की है। तो स्थानीय सांसद जब हमारा होगा, विकास कार्यों से आप खुश हैं? नहीं जी, कोई विकास कार्य नहीं है तो खुश होने का मतलब है। तीसरी बार प्रत्याशी बना करके दिल्ली से भेजा है, हेमा मालिनी आज आई है। आपका गांव नेशनल हाईवे पर पड़ता है, हेमा मालिनी आपके हेमा मालिनी जी रुकी, आई, तीसरी बार प्रत्याशी बनाया। पहली पंचवर्षीय योजना में हेमा जी ने हमारे गांव को गोद लिया था कि जी मैंने अकबरपुर गांव गोद ले लिया और मैं यहाँ विकास कार्य करूंगी। एक काम भी हेमा जी ईमानदारी से ये कहते कि मैंने ये गिनाया है। हमारे पूर्व प्रधान जी वहां गए पानी की समस्या को लेकर के, हमारे यहाँ सफेद हाथी खड़ा है, आज तक जल संचार नहीं हुआ है। प्रधान जी ने अपने तक प्रयास से वो कार्य कराया, ना कि सांसद निधि से कोई लाभ मिला, ना सांसद जी ने कोई काम करके दिया। आई, जनता ने विरोध कर दिया, बोला जी 10 साल में आपने क्या किया, आप जो आई हैं क्या? क्योंकि एक बार ये गए थे, हमारे लोकल गांव के जनप्रतिनिधि नहीं गए। बोली अकबरपुर कहाँ पड़ता है? कहीं चौमा के पास में। बोली चौमा कहाँ पड़ता है? मैं तो वो नहीं जानती हूँ। अब आपके गांव के अलावा और भी क्षेत्रों में खारे पानी की समस्या है, किसी गांव में ये समस्या हल हुई? कहीं नहीं जी, कहीं भी। जिस प्रत्याशी को, जिस सांसद को हमारे जनपद की ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थिति नहीं मालूम हो, वो क्या विकास कार्य करेंगी? हम आखिर कैसा सांसद चाहिए आपको? हमें स्थानीय सांसद चाहिए जो हमारे दुख दर्द में शामिल हो, हमारे दुख दर्द को संसद में रखे, जन जन तक पहुंचाए कि भाई इस हिंदुस्तान के अंदर एक मथुरा जिला भी है, यहाँ ये पीड़ा है, यहाँ ये काम हो रहा है, ये जनता की आवाज है। हमारे दर्द को वहाँ रखे, हमारी बातों को वहाँ सुना जाए, हमारे विकास कार्य हो, हमारे आने वाला भविष्य बच्चों का सुरक्षित हो। हमारी तो जो कटनी कट गई। अगर हम इसी तरह से अगर आज मौन रहे तो भविष्य में हम पे बाहरी प्रत्याशी थोप दिए जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ के लोकल नेताओं का वजूद खत्म कर दिया जाएगा। जैसे हेमा मालिनी बाहरी है, अगर कोई और दूसरा व्यक्ति आता है बाहरी तो नहीं, बाहरी कोई बाहरी नहीं चाहिए हमें नहीं, स्थानीय प्रत्याशी चाहिए। स्थानीय प्रत्याशी बिल्कुल, जनपद मथुरा का लोकल प्रत्याशी हमें दे, वो किसी भी जाति का हो, हिंदू हो, किसी भी जाति का हो। हमें जाति विशेष से कोई मतलब नहीं है, ना किसी से कोई विरोध है।
क्या हमारे हम बात करते हैं कि जाटों को उनके लेके, तो जाट भाई हमारे पढ़े लिखे नहीं है क्या, बुद्धिजीवी नहीं है, वो हमारे दुख दर्द में शामिल नहीं होते क्या, हमारा आना जाना नहीं है। हमारी मांग है केवल स्थानीय सांसद हमें मिले, स्थानीय प्रत्याशी हमें बीजेपी सरकार दे। हम कट्टर बीजेपी समर्थक हैं, हमारा बीजेपी से कोई विरोध नहीं है, ना मोदी जी से विरोध है, ना योगी जी से विरोध है, हमारा विरोध है भारी प्रत्याशी अब नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। अगर बीजेपी नहीं मानती है तो उसके परिणाम जो आएंगे वो विपरीत आएंगे, उन्हें भुगतने के लिए वो तैयार रहे। हर परिस्थिति में हम बीजेपी के खिलाफ चले जाएंगे अगर उन्होंने यहाँ से भारी प्रत्याशी नहीं बदला तो। पिताजी बताइए, जो है ये पंचायत हो रही है, किस बात को लेकर हो रही है, क्या इस पंचायत को जो आज बुलाया गया है, आप सभी को जैसे विदित है कि देश लोकसभा चुनाव में जा चुका है, चुनावी माहौल चल रहा है, तो इस विषय में मथुरा के लोगों में, मथुरा की जनता में, मथुरा के भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी एक चीज शुरू से रही है कि मथुरा को स्थानीय प्रत्याशी मिलता नहीं है, और इस बार बहुत पुरजोर मांग थी कि स्थानीय प्रत्याशी हम लोगों के बीच में आना चाहिए। तो उसी के विचार विमर्श और मंथन के लिए आज ये पंचायत बुलाई। तो क्या निष्कर्ष है पंचायत? निष्कर्ष पंचायत चाहती है कि स्थानीय प्रत्याशी हो, और स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। स्थानीय प्रत्याशी जनता का अधिकार है, मथुरा का अधिकार है। 10 साल तक बाहर से प्रत्याशी आके यहाँ पर राज करके चले गए, काम उन्होंने 10 भी नहीं करे, तो आज इसलिए वो चाहते हैं कि यहीं पर अपना स्थानीय, अभी भी कह रहे हैं लोग कि भाजपा अगर अपना प्रत्याशी बदल दे, कोई लोकल प्रत्याशी लेके, किसी भी वर्ग से लेके आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने स्थानीय प्रत्याशी तो दे हमें, जिसकी हमारी अधिकार है, जो मांग है उसको पूरा करना चाहिए। पार्टी क्यों नहीं सुन रही थी आपकी बात? अभी पार्टी से पूछिए आप। अभी जैसे कि आप पार्टी से मांग करते हैं या हेमा मालिनी का विरोध कर रहे हैं? देखिए, हमारा विरोध किसका विरोध? हर उस स्थानीय, हर उस बाहरी प्रत्याशी से है जो केवल यहाँ पर टूरिस्ट बन के आते हैं और बन के संसद पहुंच जाते हैं, लेकिन जनता के विकास के लिए कुछ सोचते नहीं। तो हमारा विरोध हेमा मालिनी से पुरजोर है, और इसलिए है कि उन्होंने जनता की 10 साल तक सुध नहीं ली, कोई सुख में नहीं, दुख में नहीं, कोई काम नहीं, किसी गांव में नहीं गए, तो इसलिए हमारा विरोध पुरजोर है हमसे। चुनाव मैदान में तो पार्टी ने हेमा मालिनी को उतारा हुआ है, तो पार्टी का विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? पार्टी का विरोध ना है, ना कर रहे, ना पार्टी की विचारधारा का कर रहे। हम केवल और केवल हेमा मालिनी जी के नकारापन का, उनके निकम्मेपन का, और उन्होंने जो जिले की अनदेखी 10 साल में करी, हमारा उसका विरोध। जो आप कह रहे थे यहाँ अकबरपुर जो गोद दिया था पानी की जी, तो क्या कारण है? अब प्रधानमंत्री जी ने तो इतनी बढ़िया योजना चला दी, सांसद आदर्श ग्राम योजना, उन्होंने गोद भी ले लिया पहली योजना में, और नाम के लिए गोद ले लिया और करने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं आई। जब कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है तो उसको अच्छे से खिलाती है, पिलाती है, सहलाती है, सुलाती है। इन्होंने तो दर्द के अलावा कुछ दिया ही नहीं जनपद को, हमारे गांव को। किसी भी गांव में आप चले जाइए, तो यमुना शुद्धिकरण को भी लेकर साधु संतों में पर्याप्त है। बिल्कुल। देखिए जी, यमुना मैया भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, और ये केवल मुद्दा चुनावी बना देना, केवल चुनाव में आके ये कह देना कि जी हम यमुना जी को शुद्धिकरण करेंगे, दिल्ली में आंदोलन करेंगे। आप 10 साल में अपने 10 प्रयास बताइए ना, आप 10 साल में कितने आंदोलन करे आपने? सबसे ज्यादा अगर कहीं यमुना प्रदूषित होती है तो दिल्ली में होती है। दिल्ली में केजरीवाल बैठा हुआ है, वो यमुना जी के शुद्धिकरण के नाम पे पैसे खाता है, यमुना जी का शुद्धिकरण करता नहीं। वहां पर तो इतना, जो यमुना जी में आस्था रखने वाले विषय जो लोग जाते हैं, यहाँ पर तो लोग आचमन करते हैं, सुबह स्नान करते हैं यमुना जी में। आज आचमन लायक जल नहीं रहा यमुना जी का, और आज आप जब 10 साल आपको रह गए, तो आप 10 साल हो गए, 10 साल बाद आज आप कह रहे हो कि हम यमुना जी का शुद्धिकरण के लिए आंदोलन करेंगे। 10 साल में क्यों नहीं करा आपने? आप आने दीजिए 5 साल में, अगर केजरीवाल रहा या कोई भी दिल्ली में सरकार रही, हम उसकी ईंट सेठ बजा देंगे, लेकिन यमुना जी को शुद्धिकरण करा के छोड़ेंगे। जैसे कि विकास कार्यों की बात करें तो मथुरा जिले में किस क्षेत्र में अधिक काम किया है हेमा मालिनी? किसी भी क्षेत्र में नहीं किया। जैसे कि क्या क्या जरूरत थी इसके? हर जरूरत थी, कोई भी मूलभूत जरूरत, आप जरूरत का नाम लीजिए। बच्चों को रोजगार नहीं, स्थानीय सांसद उपलब्ध नहीं, किसी के दुख में नहीं, किसी के सुख में नहीं, किसी समारोह में नहीं, उनकी उपलब्धता नहीं, उनका फोन नंबर किसी के पास नहीं, उनसे कोई मिल नहीं सकता, उनके पास कोई जा नहीं सकता, क्या सड़क, स्वास्थ्य के क्षेत्र कुछ नहीं। माननीय सांसद द्वारा कोई काम हुआ नहीं। जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं आई, उनको भी धरातल पर उतारने में वो विफल रही है। प्रधान जी बताइए, जो आज ये पंचायत हुई है, क्या किस कारण हुई है? ये हमारी पंचायत हुई है, जो हमारा लोकल प्रत्याशी न होने के कारण ये हमारी बैठक हुई है, जिसमें कई गांवों के लोगों को आमंत्रण किया था, तो भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। उन्होंने यही एक पंचायत में विषय रखा है कि बाहर की जो प्रत्याशी हैं वो नहीं चलेंगी, या तो बीजेपी अपना प्रत्याशी बदले, नहीं तो हमारे भानु प्रताप सिंह हैं, उनको सभी जनता का समर्थन मिल रहा है,
और उनको निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुना जाएगा। आखिर बाहरी प्रत्याशी क्यों मथुरा जिले में आते हैं और लोकल को प्राथमिकता क्यों नहीं मिल पाती है? ये पता नहीं है, पार्टी बैठी हुई है और उनका क्या निर्णय होता है। जनता का जो सर्वे है तो सर्वे में तो उनका नाम नहीं गया है, क्योंकि वह पूर्व प्रधान रहा। 2015 से लेके मैं रहा था, तो हमारा गांव गोद लिया था, तो हमारी टंकी की सर्वे कराई थी, वो भी अभी कागजों में दबी पड़ी है, अभी उसका कोई लिया। हम जब गए थे हेमा जी के पास तो 2 घंटे तो मैं बाहर कोठी पे अपने लोगों को लेकर खड़ा हुआ था धूप में, बैठने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे। पानी तो दूर की बात है, वहाँ बैठने के लिए व्यवस्था नहीं थी। कितने घंटे बाद मुलाकात हुई? 2 घंटे बाद धूप में खड़े होकर के लंबा इंतजार के बाद में जब मेरी बात हुई तो बताओ किस काम की है। मैंने आपने बोला था कि पानी की टंकी लगवाएंगे, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, आपके गांव वाले विरोध करते हैं, पानी डलने नहीं देते। जैसे आप प्रधान है तो आम जनता को कितनी दिक्कतें आती होंगी उनसे मिलने में? आम जनता को मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि गरीब लोगों को बदबू आती है ना, उनसे मिलने में बदबू आती है। तो तीसरी बार आती है नहीं, अगर वो पार्टी अपना निर्णय नहीं बदलती है ना, तो पूरी समाज इकट्ठी होकर के लोकल प्रत्याशी चुनाव कर रहे हैं। भानु प्रताप जी आ रहे हैं, उनको वोट करेंगे सभी।